हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आने वाली है 15 मार्क्स की। ओके, तो देखो 6 टॉपिक्स आएंगे और उन पर बेस्ड 18 एमसीक्यूज़ आएंगे जिनमें से आपको करने होंगे 15 एमसीक्यूज़। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ सभी 6 टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट 10 सेंटेंसेस की। तो टोटल 60 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपाइल किए हैं। मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिनसे हर टॉपिक के मेन रूल्स की रिवीजन हो सके और बहुत सारे प्रैक्टिस से बिल्कुल आप जो है एक एश्योरेंस मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप 15 में से 15 मार्क्स ले पाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पंक्चुएशन। पहला सेंटेंस है राम, हरी, कांता एंड मोहन रीड इन द सेम क्लास। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, नेम्स हैं, तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। राम का आर, हरी में एच, कांता का के, मोहन का एम कैपिटल आएंगे और फिर सेंटेंस के एंड में होना चाहिए फुल स्टॉप क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो 3 नाम आ गए इकट्ठे तो इनमें कोमा भी लगना चाहिए। अब ये आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, हम देखते हैं सारे ऑप्शंस को। राम, हरी, कांता एंड मोहन, ए ऑप्शन में देखो सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, कोमा भी लगे हुए हैं और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी है, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम बाकी ऑप्शंस पर भी एक बार नज़र डालेंगे कि उनमें क्या कमी रह गई है। बी ऑप्शन में देखो हरी में एच स्मॉल है, सी में देखो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, डी में कोमास नहीं लगाए हुए हैं, सो हियर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो, ही सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट होती है। ओके, सबसे पहले तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो एच कैपिटल आएगा, फिर सेड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड यानी इन्वर्टेड जो कोमास लगे हैं उनमें पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर वो भी कैपिटल होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आना चाहिए और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास से हम उसको क्लोज कर देंगे। तो देखो इस हिसाब से पहला ऑप्शन देखते हैं, ही एच कैपिटल है, ओके, लेकिन कोमा इन्वर्टेड कोमास नहीं लगे हुए, रॉन्ग हो गया। बी देखो एच कैपिटल है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमास है, लेकिन स्लो में एस जो है स्मॉल ही छोड़ दिया है तो गलत हो गया। सी देखो ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास भी हैं, स्लो का एस कैपिटल भी है और एंड में फुल स्टॉप भी है और इन्वर्टेड कोमास से क्लोज भी किया हुआ है। यस, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ठीक है। डी में देखो एच स्मॉल है, ठीक है, और भी कमियां हैं इसमें तो डी तो गलत हो ही गया, यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ टेरिबल साइट। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होना चाहिए, लेकिन देखो ए ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है, गलत हो गया। बी में व्हाट का डब्ल्यू स्मॉल छोड़ दिया, गलत हो गया। सी देखो यस, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, डब्ल्यू कैपिटल भी है और जो है एंडिंग भी सही मार्क से है, सो ऑप्शन सी इज़ राइट। डी में क्या कमी रह गई है, इसमें फुल स्टॉप लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। अलास द ओल्ड मैन इज़ डेड। अब देखो अलास क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो यहाँ पर यही मार्क आना चाहिए, तो ए ऑप्शन देखो अलास के बाद कोमा है तो गलत हो गया। बी देखो अलास एक कैपिटल भी है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। दी ओल्ड मैन इज़ डेड एंडिंग हो रही है फुल स्टॉप से और दी में द जो है टी जो है कैपिटल है, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। सी में अलास का ए स्मॉल है, गलत हो गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, आगे देखिए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे एच कैपिटल होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, वी में डब्ल्यू कैपिटल होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैच के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, तो इस हिसाब से देखो ए ऑप्शन रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा है सेंटेंस के एंड में। बी ऑप्शन हुर्रे के बाद कोमा लगा है, गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो एच कैपिटल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वी में डब्ल्यू कैपिटल है, मैच के बाद फुल स्टॉप है, यस, सी ऑप्शन इज़ राइट। डी गलत हो गया है, एच स्मॉल है इसमें। आगे देखो, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम कैपिटल होना चाहिए मे में, और ये एक जो है ब्लेसिंग है, दुआ है, आशीर्वाद है, तो लॉन्ग के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, ए ऑप्शन देखो, यस ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, एम कैपिटल है और इसकी एंडिंग भी सही मार्क से हो रही है, सो ए ऑप्शन इज़ राइट। बी में देखो फुल स्टॉप है, गलत है। सी में क्वेश्चन मार्क है, गलत है। डी में स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से हो रही है मे की, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, आगे देखिए, शी सेड माई फादर इज़ अ टीचर। शी का एस कैपिटल होगा,
फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमाज होंगे सेड के बाद, और माई फादर इज़ अ टीचर, इसमें फुल स्टॉप आएगा एंड में, और इन्वर्टेड कोमाज को क्लोज भी करेंगे, और माई में एम कैपिटल भी होगा। ठीक है, तो ये बातें देखो किस में दी गई हैं। ए ऑप्शन में कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमाज नहीं है तो रॉन्ग हो गया। बी में शी सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमाज में माई का एम स्मॉल है, गलत हो गया। सी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है माई फादर इज़ अ टीचर के बाद, गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आओ, शी का एस कैपिटल है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमाज है, माई का एम कैपिटल है, एंडिंग फुल स्टॉप से हो रही है, और इन्वर्टेड कोमाज को क्लोज भी कर दिया गया है। सो ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखिए, द टीचर सेड टू द पियन पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग होते ही जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो द का टी कैपिटल हो गया। सेड टू द पियन कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, पोस्ट का पी कैपिटल होगा, फुल स्टॉप होगा लेटर के बाद, और इन्वर्टेड कोमाज को क्लोज करेंगे। ये किस में दिया है, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन में नज़र डालो, पोस्ट दिस लेटर, इसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी पोस्ट, यहाँ से पी स्मॉल है तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो, द का टी कैपिटल है, राइट है, पी एन के बाद कोमा है, राइट है, इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, पोस्ट का पी कैपिटल है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कोमास क्लोज है, यस बी ऑप्शन इज़ राइट। सी में देख लो कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमास नहीं है। डी में सेंटेंस की एंडिंग गलत है, मार्क सही नहीं लगाया हुआ। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। द का टी कैपिटल होना चाहिए, हिमालयाज का एच कैपिटल होना चाहिए, और फुल स्टॉप होना चाहिए। तो तीन बातें हमने चेक करनी है। ए ऑप्शन में देखो सेंटेंस की एंडिंग हो रही क्वेश्चन मार्क से, रॉन्ग हो गया। बी देखो टी कैपिटल है, हिमालयाज का एच कैपिटल है, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, यस ऑप्शन बी इज़ राइट। सी में स्टार्टिंग जो है स्मॉल लेटर से हो रही है। डी में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ठीक है। लास्ट में पहुँच गए हैं हम 10th सेंटेंस पे, इस टॉपिक का लास्ट सेंटेंस। मिस्टर एम.एल. वर्मा इज़ अ रिपोर्टर। अब नेम क्या है, ब्रीफ में एब्रीविएशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो एम.एल. वर्मा आना चाहिए, एम कैपिटल फुल स्टॉप, एल कैपिटल फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ एब्रीविएशन में भी होता है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में समझना है तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है। एमसीक्यूज़ भी हैं पंक्चुएशन पर, हर टॉपिक पर एमसीक्यूज़ भी मैंने जो आपके लिए बनाए हुए हैं। तो हर टॉपिक को अगर आप अलग से समझना चाहते हैं तो उनके रूल्स भी देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं। तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ए ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, क्योंकि बी देखो एम.एल. वर्मा स्मॉल दिया हुआ है, सी में एम.एल. कोमा है, ये गलत है। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज़ राइट। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए क्विक रिवीजन हो रही है इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक्स की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आई वॉन्ट टू गिव यू ब्लैंक यूजफुल प्रेजेंट। अब देखो आर्टिकल्स में तो 4 ही ऑप्शन होंगे, द, ए, एन, नो आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको बाकी सेंटेंसेस में ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर में आपके एनुअल एग्ज़ाम में किस तरीके से आर्टिकल्स पर क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या आंसर होगा, देखो ब्लैंक के बाद जो वर्ड है उसको हमने बोल के देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसी साउंड आती है। यूज़फुल, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले लगता है ए, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे देखिए, बनारस इज़ ब्लैंक होली सिटी। अब ब्लैंक के बाद क्या है, होली, ह क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आंसर होगा ए। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैं आपको सीधा आंसर ही बता रही हूँ। नेक्स्ट, शी इज़ ब्लैंक एम ए, एम ए। ठीक है, तो ए साउंड है, वाउल साउंड है, तो आ जाएगा एन, शी इज़ एन एम ए। नेक्स्ट, दे बाय ब्लैंक हिंदुस्तान टाइम्स डेली, न्यूज़पेपर का नेम है तो द आएगा, दे बाय द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। नेक्स्ट, ही इज़ ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब देखो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले आता है द। नेक्स्ट है, ब्लैंक काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब देखो काउ क्या है, यूज़फुल एनिमल है, लेकिन एक गाय नहीं, सभी गायें जो है यूज़फुल होती हैं, तो यहाँ पर द लगेगा। द काउ का मतलब एक नहीं बल्कि सारी ही गायें, जितनी भी गाय होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, माई फादर वॉज ब्लैंक ऑनरेबल मैन। अब देखो ऑनरेबल, ओ साउंड आ रही है, यहाँ पर एच साइलेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन, क्योंकि वाउल साउंड से पहले लगता है एन और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है अ। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज कैरिंग ब्लैंक अम्ब्रेला, अ साउंड है अम्ब्रेला को प्रोनाउंस करते हुए, तो आ जाएगा एन। नेक्स्ट है ब्लैंक वाटर इज़ एसेंशियल फॉर अस, पानी हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, जो ये वर्ड है वाटर, ये जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, सब पर, सबके लिए पानी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल। लेकिन अगर यही वर्ड वाटर को हम पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करते तो द आता। तो आपको रूल ध्यान रखना है कि जब भी नाउन वाले जो है वर्ड्स हैं वो अगर जनरल सेंस में यूज़ होते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होते हैं तो द आएगा। ओके, लास्ट सेंटेंस है ही इज़ ब्लैंक वन आइड पर्सन। वन, अब देखो ध्यान रखना, वन ओ से स्टार्ट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी साउंड क्या आ रही है, व, जो कि कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा ए। ही इज़ ए वन आइड पर्सन। तो आर्टिकल्स के भी इम्पोर्टेंट रूल्स की रिवीजन हो गई, प्रैक्टिस हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा है। कल के एनुअल एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स लेने हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3, टेंस। पहला सेंटेंस है ब्लैंक यू यूजुअली ब्लैंक अप, यहाँ पर गेट है वर्ब, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो टेंस कैसे पहचान करनी है आपको। मैंने चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं टेंस की पहचान कैसे करें, टेंस के यूजेस क्या होते हैं, टेंस के जो है MCQs, सभी टॉपिक्स डिटेल में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई वर्ड ऐसा देखो जिससे आपको हिंट मिल जाए कि कौन सा टेंस यूज़ होगा। यूजुअली से आपको पता लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब देखो यू से पहले क्या आता है, डू, डज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब डू और डज के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी देखो, डू यू यूजुअली गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। यस, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है आई रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो। अगो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और रिसीव की सेकंड फॉर्म होती है रिसीव्ड। किस में है ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज राइट। आगे देखो, इट रेन सिंस 10 o'clock, 10 बजे से बारिश हो रही है। ठीक है, तो 10 बजे शुरू हो गई थी और अब भी हो रही है। It means present perfect continuous tense. It has been raining since 10 o'clock. Has been raining. C option is right. नेक्स्ट है he blank still sleep. वह अभी भी सो रहा है। रहे हैं के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, तो आंसर होगा he is still sleeping. A ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हेन आई सो हिम ही ब्लैंक क्राई। जब मैंने उसे देखा वह चिल्ला रहा था, रहे थे, रही थी। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आंसर होगा हमारा वॉज क्राइंग। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये जो है पैटर्न होता है पास्ट कंटिन्यूस का। सो ऑप्शन बी इज राइट। आगे है इफ़ यू कम टू माई हाउस वी ब्लैंक प्ले बैडमिंटन। अगर तुम मेरे घर आते हो तो जो है हम बैडमिंटन खेलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ वाली क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो जो है मेन क्लोज में विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वी शैल प्ले बैडमिंटन। शैल प्ले दिया हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है आई फिनिश माई वर्क बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर चुके थे। ये आता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड फिनिश्ड। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 days। मैं 3 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 दिन पहले ही काम शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। ऑप्शन डी इज राइट। आई हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है द सन हैज़ नॉट यट राइज। यट आ गया तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, सूरज जो है अभी तक नहीं उगा है। यट राइजन। ठीक है, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइजन दिया हुआ है ऑप्शन ए में।
लास्ट है द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में राइज होता है। ठीक है, सही बात है, ये सच्ची बात है, फैक्ट है। तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होगा, राइजेज। ऑप्शन ए इज राइट। तो 3 टॉपिक के 30 सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। मेन रूल्स की जो है रिवीजन हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है ही सेड टू हिज सन गेट आउट ऑफ माई वे। अब देखो क्या है, गुस्से में बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। अब चारों ऑप्शंस में ऑर्डर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम लगाएंगे टू। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि दैट लगा हुआ है। फिर सी ऑप्शन में गलत हो गया, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये, हिज सन इफ़ गेट आउट ऑफ माई वे। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी रॉन्ग हो गए। अब आगे चलते हैं, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू गेट आउट ऑफ, माई चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिज वे आएगा, और ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू गेट आउट ऑफ हिज वे। नेक्स्ट इज मार्जी सेड आई हेट स्कूल। अब देखो कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगेगा, मार्जी सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा मार्जी के अकॉर्डिंग शी में, हेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट विल चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेट का बन जाएगा हेटेड। ओके, शी हेटेड स्कूल। अब आंसर होना चाहिए मार्जी सेड दैट शी हेटेड स्कूल, और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट इज ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है, ही सेड दैट, आई चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग ही में, कैन चेंज हो गया कुड में, दिस चेंज हो गया दैट में। तो हमारा आंसर होगा ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, ही सेड मैन इज़ मॉर्टल। जब कोई सच्ची बात दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब देखो ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट, और सेम आ जाएगा ये मैन इज़ मॉर्टल, फुल स्टॉप लग जाएगा लास्ट में। ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, नज़र डालें ना सभी ऑप्शंस पर, आंसर है हमारा ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी वाई डिड यू स्लैप हिम। क्वेश्चन पूछा गया है तो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, इसमें दिया हुआ है ही टोल्ड मी। ठीक है, आगे देखो, कोमा, इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे और डब्ल्यू एच वर्ड ये यूं का क्यों लगा रहेगा, ही आस्क्ड मी वाई। ठीक है, अब डिड यू स्लैप हिम, डिड किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। तो देखो आंसर बनेगा हमारा, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड स्लैप्ड हिम। हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं आएगा, और ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड स्लैप्ड हिम। आगे चलते हैं, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। ठीक है, अब देखो क्या है, सरप्राइज के साथ ये बात कही जा रही है, तो सेड चेंज हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए, शी सेड टू मी डू यू वॉन्ट टी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, शी टोल्ड मी दिया हुआ इसमें। आगे देखो, डू दिया हुआ है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो उसको हटा के लगता है इफ़। शी आस्क्ड मी इफ़, यू चेंज हो गया मी के अकॉर्डिंग आई में, वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज हो जाएगी सेकेंड फॉर्म में वॉन्टेड, इफ़ आई वॉन्टेड टी, ये किस में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन डी, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टी। नेक्स्ट, द टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है, साइंटिफिक फैक्ट है ये, तो इसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर होना चाहिए द टीचर सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है द टीचर सेड दैट लाइट ट्रेवल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, गलत हो गया।
बी में देखो द टीचर आस्क्ड दैट, नहीं आस्क्ड नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। सी में द टीचर ऑर्डर्ड, नो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन हो गया ठीक? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि सही आंसर तो है द टीचर सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज राइट। नेक्स्ट है दे सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जो सच्ची बात हो, फैक्ट हो, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो आंसर होगा दे सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, दे सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन डू नॉट स्मोक। अब देखो ओल्ड मैन ने अपने बेटे को कहा डू नॉट स्मोक, तो ये एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, यस ठीक है, ये बी पर नज़र डालो, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, ये भी हो सकता है। सी द ओल्ड मैन फॉरबेटेड हिज सन टू स्मोक, यस इट इज़ ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन डी, all of these is right. So you have to read all the options carefully. Topic number 5, conjunctions. वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करती हैं ये कंजंक्शंस। पहला देखो, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट व्हेन देन दैन एज। ओके, आंसर होगा ऑप्शन सी, दैन। नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे है ही वॉज लेट, वो लेट हो गया। ब्लैंक इट वॉज रेनिंग बैडली, क्योंकि बहुत जो है ज़्यादा बारिश हो रही थी। क्योंकि किस में आएगा ये? ऑप्शन बी, बिकॉज। नेक्स्ट, शी वर्क्स हार्ड शी कैन नॉट पास, जब तक वो मेहनत नहीं करती वो पास नहीं हो सकती। ऑप्शन बी, अनलेस। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी कैन नॉट पास। नेक्स्ट है ही कैन नाइदर रीड ब्लैंक राइट इन इंग्लिश, वो ना तो पढ़ सकती है ना इंग्लिश में लिख सकती है। नाइदर के साथ नोर आता है हमेशा, आइदर के साथ और आता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। ही इज स्लो ब्लैंक ही इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द रेस, वो हालांकि स्लो चलता है बट उसे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि वो रेस जीतेगा। सो ऑप्शन ए, बट इज़ राइट। नेक्स्ट, ही इज़ ब्लैंक टायर्ड एज यू आर, वो उतना ही थका हुआ है जितने कि तुम थके हुए हो। एज, ही इज़ एज टायर्ड एज यू आर। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट है शी इज़ वाइज ब्लैंक ब्यूटिफुल, वह बुद्धिमान और सुंदर है। वाइज, ब्यूटिफुल, ये दोनों वर्ड्स जुड़ रहे हैं एंड से। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है आई वुड रादर डाई ब्लैंक बेग। अब देखो वुड रादर के साथ हमेशा दैन आता है। ऑप्शन बी, दैन। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन अ ईयर ब्लैंक आई सो हिम, उसे देखे हुए 1 साल हो गया है। सिंस, ऑप्शन सी इज़ राइट। लास्ट है डू ब्लैंक यू आर एडवाइज्ड, वही करो जैसा तुम्हें समझाया गया है। डू एज यू आर एडवाइज्ड। ऑप्शन ए इज़ राइट। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक, मॉडल्स। अब देखो बच्चों, मैं बता दूं सभी टॉपिक्स के रूल्स, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज़ सब कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए आपको जो है क्लास 9 एमसीक्यूज़ प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उसमें बीहाइव, मोमेंट्स और इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे आपको। ओके, तो चलते हैं लास्ट टॉपिक पर। पहला सेंटेंस है यू ब्लैंक पे योर डेट्स मस्ट, ओ टू, शुड, कैन। तुम्हें अपना जो भी सारा उधार है वो पे करना चाहिए। आप देखो कोई भी उधार चढ़ा हुआ है तो वो क्या है कि कंपलसरी है आपके लिए, कोई मॉरल लेवल पर नहीं है, ये आपकी ड्यूटी, ये कंपलसरी है आपके लिए। सो ऑप्शन ए, मस्ट इज़ राइट। आगे है वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव। आप देखो सो दैट आ जाए और यहाँ पर आगे ध्यान रखना है वी ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सो दैट है तो आगे जो है नेक्स्ट क्लोज में आता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, मे कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। आगे देखो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही ब्लैंक गेट ए प्राइज। अब फिर से सो दैट आ गया है लेकिन में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ही वर्कड हार्ड, वर्कड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसीलिए नेक्स्ट क्लोज में लग जाएगा माइट। ओके, अगर यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड होता तो में लगता, वर्कड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो लगेगा माइट, और ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में।
ओके आगे देखिए, वी ब्लैंक ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को ओबे करना चाहिए, ये एक नैतिक जिम्मेवारी है। सो ऑप्शन बी शुड इज राइट। नेक्स्ट है एनी वन ब्लैंक मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए ऑप्शन ए कैन। नेक्स्ट है ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, बहुत ही ईजी है। जब किसी को ब्लेसिंग दी जाती है, भगवान करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो मे आता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है आई ब्लैंक रादर डाई दैन बेग, THAN होगा ये। अब देखो अभी अभी किया था हमने ये कंजंक्शन में, रादर के से पहले जो आता है वुड, आई वुड रादर, वुड दिया हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है वॉक फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द लोकल ट्रेन, लेस्ट के साथ हमेशा आएगा शुड। ओके जल्दी चलो कहीं तुम्हारी ट्रेन ना मिस हो जाए, ऑप्शन ए शुड। नेक्स्ट है आई ब्लैंक क्लाइम अ ट्री व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, पास्ट की एबिलिटी उसको दिखाने के लिए आता है कुड, ऑप्शन ए। और अब आ गए हैं हम लास्ट सेंटेंस, हाउ ब्लैंक यू इंसल्ट माई फादर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फादर की तुमने इंसल्ट की, डेयर, ऑप्शन सी इज़ राइट। तो बच्चों हमने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक्स की, उनके MCQs की प्रैक्टिस की है, सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को एक तरीके से हमने रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कल का एनुअल एग्ज़ाम बहुत ही कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ दीजिएगा। Thank you very much for watching this video.